लिट्रा वैली स्कूल पटना के कक्षा 7 के ऑनलाइन कक्षा में मैं आपकी शिक्षिका शिप्रा कर्ण स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण में वर्ण और वर्णमाला पढ़ेंगे। आइए इस पाठ के व्याख्यान भाग 1 की शुरुआत करते हैं। भाषा के 4 कौशल माने जाते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इनमें से पहले 2 कौशल मौखिक भाषा से संबंधित हैं और शेष 2 लिखित भाषा से। उच्चारित की गई ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए हमें कुछ लिपि चिन्हों की आवश्यकता होती है। यही लिपि चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव द्वारा उच्चारित ध्वनि के लिखित चिन्ह को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं: स्वर और व्यंजन। इन्हीं वर्णों को सामान्यतया अक्षर भी कहा जाता है। प्रत्येक शब्द वर्णों से बनता है। इन्हीं वर्णों की निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पर मानक हिंदी वर्णमाला को दर्शाया गया है। इस हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। इन्हीं वर्णों का प्रयोग कर हम शब्द बनाते हैं। आइए अब हम स्वर वर्ण को जानें। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से निकले वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं: अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अंग और अ ये अयोगवाह हैं। इनके बारे में हम बाद में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। स्वरों के 2 भेद किए जाते हैं: ह्रस्व तथा दीर्घ। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं: अ, ई, उ, री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब हम व्यंजन से परिचित होंगे। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा कंठ से निकलकर मुंह में कहीं स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से ही किया जाता है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कंठ से निकलकर मुंह के किसी भाग का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन इस प्रकार हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बातें यह है कि प्रत्येक वर्ग का नाम उस वर्ग के प्रथम व्यंजन पर आधारित है और प्रत्येक व्यंजनों को उनके उच्चारण स्थान के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ। जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तब वायु कंठ से निकलती है। च वर्ग में
च, छ, ज, झ, ञ। जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तब वायु कंठ से निकलकर तालु का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तब वायु कंठ से निकलकर मूर्धा का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तब वायु दंत का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तब वायु कंठ से निकलकर ओष्ठ का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। व्यंजन का दूसरा प्रकार है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु न तो मुंह में कहीं स्पर्श करती है न रगड़ खाकर निकलती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व। व्यंजन का तीसरा प्रकार है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कंठ से निकलकर किसी स्थान पर रगड़ खाकर बाहर निकलती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे श, श, स, ह।